जिसका भी सुना साथियों, हमारे प्रेस के साथी आए हुए हैं। और तभी जो पुरानी पेंशन को लेकर के बहाल चल रहा है, तो हम अभी हजरतगंज में हैं और यहाँ का नज़ारा लगभग 500 की जनसंख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो पुरानी पेंशन को बहाल हो रही हैं उसके लिए धरना प्रदर्शन यहाँ लगातार जारी है। और लखनऊ में पूरे कम से कम कई जगहों पर ये पेंशन बहाली योजना चालू हो रही है और लगातार सदस्यों द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे शांतिपूर्वक, और यहाँ पर पुलिस भी उपस्थित है कि किसी तरीके की कोई बात ना हो जाए। अभी हम कुछ देर बाद जो पुरानी पेंशन बहाल योजना को लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, तो अभी हम कुछ ही देर में इन लोगों से डिबेट करेंगे और उनसे बातें करेंगे कि किन उनकी मांगे क्या हैं और क्या मुद्दों को लेकर के वो बात करना चाहते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारा ये धरना हो रहा है और पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पे यह धरना एक साथ हो रहा है, जिसमें केंद्र के सभी कर्मचारी और राज्य के सभी कर्मचारी इसमें शामिल हैं इस धरने में। तो कहीं ना सरकार ने आपकी मांगों को सुना या नहीं सुना? अभी तक कोई अधिकारी आया कि नहीं आया उस चीज़ का? हम लोगों ने 2018 में प्रदेश व्यापी हड़ताल किया था और सरकार ने एक कमेटी भी बनाया था जिसमें सरकार के सभी 7 अधिकारी थे, प्रमुख सचिव स्तर के, और हमारे जो है प्रदेश के कर्मचारियों के एक शिक्षक नेता और एक हरकिशोर तिवारी जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और हरकिशोर तिवारी जी उस कमेटी में थे। और उस कमेटी में 2-4 बैठकें भी हुई और सरकार के पास हमारी मांगों के विरोध में कोई तर्क नहीं था, हमारी मांगें जायज़ थी, फिर भी सरकार ने आगे उस मीटिंग को जारी नहीं रखा। इसीलिए हम लोग फिर से जो है लामबंद हुए हैं और आगे अभी जिलों पे कर रहे हैं धरना, स्टेट लेवल पे करेंगे और उसके बाद दिल्ली में भी करेंगे पूरे देश का। यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं देती है और पुरानी पेंशन बहाली ऐसे ही चलती रहेगी, कब तक करती रहेगी? यदि सरकार अपनी मांगे नहीं पूरा करती है, निश्चित रूप से सरकारें जो है वोट की राजनीति जो है उससे प्रभावित होती हैं और हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके पूरे देश में एक साथ करेंगे और हमें विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वो मानेगी। कुछ सरकारों ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इसी प्रकार अभी महाराष्ट्र में भी जो है सरकार ने इस मांग को मान लिया है और अब कर्नाटका में भी जोर पकड़ रहा है, तो कई राज्यों में बहाल हो चुका है। तो धीरे धीरे हमें विश्वास है कि सरकार मानेगी और केंद्र स्तर पे सभी राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि जो पुरानी पेंशन बहाल की गई है उन्हें फिर से लागू किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, ये सारे राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर के जिन कर्मचारियों ने बहाल किया था वो शायद कहीं ना कहीं फिर नए सिरे से देना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो सेंट्रल के या राज्य स्तरीय कर्मचारी हैं वो आज 1 दिवसीय हड़ताल पर अपने बैठे हुए हैं और वो पुरानी पेंशन जो बहाल चल रही है उसको देने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर भी मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसा जुझारू नेता थे जिसका काम समर्थन कवर करना है। आज सौभाग्य की बात है वो मंच पर शोभामान है दूरदर्शन के एक कर्मठ जो दूरदर्शन में लखनऊ को प्रभारी है, हमारे लोग हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सभी लोगों ने मिलकर जैसे इनकम टैक्स, आयकर है, आपका विभाग, पोस्टल टेलीग्राफ है, इस सब विभागों हम लोगों ने कार्यक्रम दिया है और उसमें सारे स्टेट और सेंट्रल के लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और तमाम कार्यक्रम आज से शुरू हुए हमारे। आज ये धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ चल रहा है
और आगे चल के हम लोग संसद को भी घेरेंगे और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा प्रदर्शन, जैसे आपने देखा पहले भी लाखों की संख्या में हम लोगों ने किया है, विधानसभा भी घेरेंगे। उस तरह के तमाम कार्यक्रम हमारे बीच में आने वाले हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष से हम लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा बने और पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा बने। हम एक वोट बैंक के रूप में निकले थे, पिछली बार भी आपने देखा विधायकी चुनाव में हम लोग वोट बैंक के रूप में थे, आगे भी हम लोग वोट बैंक के रूप में दिखाई पड़ेंगे। 2024 के चुनाव में हम असर डालेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम उसको वोट देंगे जो हमारी बात को सुनेगा और हमारी बात को समझेगा और हमारे लिए काम करेगा। आदरणीय पांडे जी हमारे जो है रेलवे के पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नाम बोलिएगा। मैं आर.के. पांडे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का मंडल मंत्री हूं, सहायक महामंत्री हूं और पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश राज्य का संयोजक हूं, कन्वीनर हूं। आप लोगों ने कल भी अपनी मांगों को लिया था, आज आपके साथ स्टेट कर्मचारी भी हैं और आप लोग खुद भी हैं। किस तरीके से धरना प्रदर्शन आगे जाएगा? और आपकी प्रमुख मांगे थी कि आप लोगों का जो सर्विस टाइम है, मोबाइल को लेकर आप लोग तमाम तरीके की कल बातें रखें। आज इस मंच से आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल आपने ठीक याद दिलाया। कल हम लोगों ने रेलवे के रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया था और उसका असर भी रहा। रेल मंत्रालय ने लिखित पढ़त में हमको 10 और 11 अप्रैल को रेलवे बोर्ड में बुला करके उस मुद्दे के ऊपर बात करने का निमंत्रण भेजा है। जहां तक सवाल है आज के धरने और प्रदर्शन का, ये हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम है। 21 मार्च को सभी जिलों की कलेक्ट्रेट के सामने, जिलाधिकारियों के कार्यालय के सामने एक सूत्रीय मांग, और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। उसको लेकर के आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यह धरना सांकेतिक है, लेकिन अगर से आने वाले समय में वर्ष 2023 में भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की घोषणा नहीं किया तो निश्चित तौर पर 2024 के आम चुनाव में सरकारी कर्मचारी उसी पार्टी को वोट देने का अपना संकल्प आज इस सभा के माध्यम से व्यक्त करने वाला है, जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की बात करेगा। सर, सरकार द्वारा आपको कुछ आश्वासन दिया गया कि पुरानी पेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? किसी तरीके का भी हम पूरा विश्वास करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से किसानों की लिए जो नए कानून बने थे, उनके गुण और दोष जैसे ही उनको समझ में आया उन्होंने उसको निरस्त किया। ठीक उसी तरीके से एनपीएस के भी जो दोष हैं उसको समझ करके निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी उसको समाप्त करके सबके लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली। यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करती है तब आप क्या करेंगे? फिर हमारे समक्ष आंदोलन और हड़ताल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरानी जो पेंशन हमारे साथियों की बंद हो चुकी है, हम उसको अधिकार है कर्मचारियों का करें तो निश्चित तौर पर हम उस स्थिति में उसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं न कहीं जो सरकारी सदस्य हैं, जो समिति से जुड़े हुए हैं, उनका कहने का मतलब ये है जो प्रदेश के स्तर की पार्टी या केंद्रीय स्तर की पार्टी जो उनका पेंशन बहाल में उनका सहयोग करेगी वो उसी को वोट देने का काम करेंगे। तो बने रहे कैमरामैन अमृत राज के साथ, मैं सिद्धार्थ मौर्य, संवाददाता लखनऊ।